सभी को जय इंसान जय संविधान। जय इंसान जय संविधान। मंच पर पधारे हुए जस्टिस चंद्र है, हमारे साथी, अभी मैं साथी ही कहूंगा, ज्योत्सना मैडम, वाहिद भाई, ज्योति मैडम, कृष्णा सर, राधा मैडम, ये सभी नाम मुझे पता इसलिए चल गए हैं कि हम एक साथ में चयन के प्रोग्राम में, अभी ज्योत्सना मैडम ने जो कहा, चयन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अलग अलग स्टेट के इसी सब्जेक्ट को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर काम करने वाले बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करने वाले हैं, इंटरफेथ मैरिजेस को सपोर्ट करने वाले हैं। इन सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है चयन। तो मुस्लिम सत्य शोधक ये चयन का एक पार्ट है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि कुल निर्मूलन संघ जो है, कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, यह भी इस चयन से जुड़ गई है और एक चयन को एक अभिमान होगा, प्राउड फीलिंग होगा। इस तरीके का मेला आज हम यहां पर देख रहे हैं। आज भारतीय प्रजासत्ताक दिन है और सही मायने में हम ये प्रजासत्ताक दिन आज यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह सिर्फ प्रजासत्ताक दिन सेलिब्रेशन नहीं है, यह ह्यूमैनिटी का भी एक सेलिब्रेशन है। और ये जो ह्यूमैनिटी है, इसका जो मैसेज है ह्यूमैनिटी का, वो भारतीय संविधान ने दिया है और जिस संविधान को हमने अपनाया है उसी को भी 75 साल हुए हैं। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसको भी 75 साल आज हो रही है, पूरे हो रहे हैं। ऐसे एक मौके पर आप सबके साथ आने का, इस सुनहरे सेलिब्रेशन में एक विटनेस होने का मौका हमें वाहिद भाई, ज्योति मैडम और कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने दिया। इसके लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आई एम वेरी सॉरी दैट आई कांट अंडरस्टैंड एंड स्पीक तेलुगु लैंग्वेज, लेकिन इसकी कमी आज महसूस हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा, अगर मुझे तेलुगु आता तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्चुनेट इंसान महसूस किया होता, क्योंकि इस तरीके का इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को ऐसा सेलिब्रेशन का, एक मेले का स्वरूप देने वाली संगठन भारत में कास्टलेस सोसाइटी ऑफ इंडिया के अलावा और कोई होगा, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। तो मैं जितना भी तारीफ करूं वो तारीफ कम पड़ने वाली है। अभी मंच पर स्काई बाबा है, डॉक्टर बारी है, बेनजीर है, डॉक्टर हैं, सामने नासिर भाई है, ईश्वर लिंगम है और मुस्लिम सत्यशोधक के कार्यकर्ता भी है। हम सबको एक हिस्टोरिकल मूवमेंट का एक फील आ रहा है यहां पर, एंड दिस इज व्हाट रियल इंडिया इज। देश के दो महात्मा हुए हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरे महात्मा ज्योतिराव फुले। इन दोनों ने कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना की थी, एक सपना देखा था।
गांधी जी और उनके दोस्त राजा जी, गांधी जी का लड़का देवदास और राजा जी की लड़की लक्ष्मी अलग अलग कास्ट के थे और उनको प्यार हुआ था और शादी करना चाहते थे। रिश्तेदार मनाही कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इस पर क्या कर सकते हैं सलाह देने के लिए तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी प्रोग्रेसिव ख्यालात के एक बड़े बड़े विद्वान महाराष्ट्र के थे। उन्होंने उस पर रेमेडीज बताई बहुत अच्छी तरीके से। 16 जून 1933 को वो शादी हो गई, इंटरकास्ट मैरिज हुआ और गांधी जी ने उस समय निश्चित किया, निर्णय लिया कि इसके आगे जब कहां भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज होगा वहां पर ही मैं जाऊंगा, अदरवाइज बाकी किसी शादियों में मैं शरीक नहीं होने वाला। गांधी जी के बहुत नजदीक के दोस्त थे, सेक्रेटरी थे नारायण भाई, उनके लड़के की शादी थी लेकिन वो शादी इंटरकास्ट नहीं थी। तो गांधी जी ने कहा पर्सनल रिलेशन से सोशल मैसेज मेरा महत्व का है और वहां पर वो नहीं गए थे। महात्मा फुले ने भी ऐसे कुटुंब की, फैमिली की कॉन्सेप्ट रखी थी कि एक फैमिली में कोई एक सदस्य हिंदू है, उनकी बहू क्रिश्चियन है, उनका दामाद मुस्लिम है और कोई फैमिली मेंबर बुद्धिस्ट है या सिख है, ऐसा डाइवर्सिटी जो देश में है वो हर एक मकान के अंदर भी होना चाहिए, इसका सपना देखने वाले महात्मा फुले भी थे। आज रिपब्लिक डे है, कास्टलेस सोसाइटी ने इतना आगे तक कदम लगाया है, बढ़ाया है। एक किस्सा कहना चाहूं, मुझे पता है टाइम की मर्यादा है, इसके आगे मैं 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लेने वाला, लेकिन एक किस्सा कहना चाहूंगा। देश में बाल विवाह की पद्धति थी और हमें पता है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी जी, सावित्री जी, इन जैसे महात्माओं की बीवी का उम्र भी शादी के समय क्या था यह हमें पता है। उस समय का वो एक माहौल था। तो ऐसा ही विधवा विवाह हुआ है और वो औरत का नाम था रखुबाई राउत। और ये रखमाबाई राउत जो है, प्रथा भी, शादी हो गई भी तो लड़की जब तक उम्र में नहीं आती तब तक उसको शौहर के घर, हस्बैंड के घर नहीं भेजा जाता था। लेकिन हुआ ऐसा कि ये उम्र में आने के बाद ससुराल गई और ससुराल जाने के बाद उसके जो शौहर है वो उसको फिजिकल राइट एक्सरसाइज करना चाहते थे। तब ये रखमाबाई ने कहा कि मेरे बॉडी पर मेरा अधिकार है, माई राइट इज ऑन माई ओन बॉडी एंड आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ फिजिकल रिलेशंस जस्ट नाउ, मुझे नहीं चाहिए। तो शौहर कहने लगा ये मेरा राइट है, मेरी शादी हुई है, मुझे जो भी शादी के बाद कौटुंबिक सेक्सुअल प्लेजर लेना है, लेने का मुझे अधिकार है, वो मेरे धर्मशास्त्र ने दिया है। रखमाबाई बोली नहीं, मुझे ये अभी मानसिकता से मैं तैयार नहीं हूं, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है और मैं ये नहीं करना चाहती। ये मामला कोर्ट तक गया, न्यायालय तक गया और न्यायालय में ये जब चल रहा था तब समाज में 2 ग्रुप हो गए। ज्यादातर ग्रुप ये कहता था कि शौहर, हस्बैंड, पति की भूमिका सही है
और उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन गोखले, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े, इन जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने रकमा राउत की बाजू ली थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो जजमेंट है, वो जजमेंट हस्बैंड के साइड में गया, पति के बाजू में गया, और ये लड़की हार गई। तो इसको ऐसा लगा कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखते हुए एक लेटर इंग्लैंड के प्रिंसेस को लिखा, वहां पर गया, और वो न्यूज अखबारों में भी आई, और वहां के प्रिंसेस ने कहा, यहां के रीत रिवाज कानून कुछ भी हो, लेकिन हर एक औरत को उसके अपने शरीर का उसका अधिकार है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर वो जो न्यायालय का, कोर्ट का जजमेंट बदलना पड़ा। यहां से हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ है। यह टाइम है, मैं ज्यादा बात रखना, लेकिन जब स्पेशल मैरिज एक्ट आया, हिंदू कोड बिल आने के साथ साथ, उसका महत्व था, उसकी उद्देश्य था सेक्युलरिज्म को, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। और भारत का पहला मुस्लिम वधु विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करने वाला कौन होगा, तो वो हमीद दलवाई और मेहरुनिसा दलवाई थे। द फर्स्ट मुस्लिम कपल solemnized this type of special marriage act. उन्होंने अपना भाई जो राज्यसभा का खासदार था, हुसैन दलवाई, उनकी भी शादी इंटरफेथ शमा पंडित, जो पंडित मैडम थे, नलिनी ताई पंडित, वो इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ हमीद दलवाई ने लगवा दी थी, सपोर्ट किया था, गाइड। और हमीद दलवाई के दोनों लड़कियां ईला और रुबीना, उन्होंने भी इंटरफेथ मैरिज किया था। और मुस्लिम सत्य शोधक मंडल के कार्यकर्ता, उनके पेरेंट्स, वो अपने बच्चों का इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी करते हैं। और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में स्पेशल मैरिज के एक्ट के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन करने का आग्रह पकड़ते हैं, ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के वो विक्टिम्स ना बन जाए। एक तरीका हमने अपनाया है। तो मुझे लगता है कि बात तो बहुत है, इस तरीके का माहौल जरूरी है, क्योंकि लव जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद, ऐसे करने वाले, और शादी जो पर्सनल मामला है, उसको लेकर भी पॉलिटिक्स आजकल होते जा रहा है। देश का स्वतंत्रता का, संविधान का जो सपना है, सेक्युलर इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन, इन सब के लिए इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस यही एक बेस्ट पॉसिबल मार्ग हो सकता है। ज्यादा बात करने के यहां पर इजाजत नहीं है, मैं रुकता हूं। आपने यहां पर बुलाया, मेरी बातें आपने सुनी, आप सबको मैं शुक्रिया देता हूं। थैंक यू।